और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधियों के लिए भी धिक्कार की बात है कि उनके आह्वान पे उन्होंने एकजुट होकर भी इसके जनता ने चूँकि आवाज़ उठाई तो उन्होंने इसको लेके आह्वान किया। उन्होंने ये तो कह दिया कि जनता ये गृह कर ना दे, पर ये कोई उन्होंने ठोस बात नहीं की कि इस गृह कर जो निर्धारित किया गया है उसे वापस लिया जाए। उस पर उन्होंने नगर निगम द्वारा गृह कर में की गई भारी वृद्धि और अन्य मूलभूत जन समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मैरिस रोड पर एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने नगर निगम प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला, जिन्हें सेंटर पॉइंट पर पुलिस बल ने रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसी वहीं धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लग गए। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम केबी सिंह को दिया गया, जिसमें गृह कर की दरों को तत्काल वापस लेने और अलीगढ़ के नागरिकों को आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेसी बड़े आंदोलन के लिए विवश होंगे। विवेक बंसल ने कहा कि वर्तमान समय में देश की और प्रदेश की भाजपा सरकारें जनता का बुरी तरह से शोषण कर रही हैं। नगर निगम ने गृह कर की दरों में भारी वृद्धि कर दी है, जिससे आम जनमानस करहा उठा है। सरकार के द्वारा आर्थिक उत्पीड़न टैक्सों के माध्यम से हो चाहे गृह कर के माध्यम से हो करा रही है, और अलीगढ़ एक उसमें एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि गृह कर को लेके जिस तरीके से उसमें वृद्धि की गई है, जिस तरीके से उसकी प्रक्रिया की गई है वो कल्पना से परे है। और उसको लेके हमने पहले भी कांग्रेस जनों ने सबसे पहले जो यहाँ इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, पर लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न सामाजिक संगठन इसके लेके आवाज़ उठा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी इसको लेके आवाज़ उठाई, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम जनता से भी आह्वान करेंगे, जो नगर निगम के जो कर्मी जिन्होंने जिनके माध्यम से इसका जो गृह कर निर्धारित किया गया है कि ये जो एक तुगलकी फरमान है इसको अवलंब वापस लिया जाए। और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधियों के लिए भी धिक्कार की बात है कि उनके आह्वान पे उन्होंने एकजुट होकर भी इसके जनता ने चूँकि आवाज़ उठाई तो उन्होंने इसको लेके आह्वान किया। उन्होंने ये तो कह दिया कि जनता ये गृह कर ना दे, पर ये कोई उन्होंने ठोस बात नहीं की कि इस गृह कर जो निर्धारित किया गया है उसे वापस लिया जाए। उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। ये टिप्पणी से मेरा मतलब है कि कोई आश्वासन नहीं दिया। पता चला आज गृह कर नहीं देंगे, वो कल अगले साल लग के आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा, 3 साल बाद, तो उसका तो कुछ ना कुछ निस्तारण होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए, तभी जनता को राहत मिलेगी। हम लोग जनता में, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, उसको हम उठाते रहेंगे। अब देखना है कि ये कितनी सुनवाई होती है, कितनी संवेदनशील हैं यहाँ के जो इस प्रदेश के कर्मचारीगण, सरकारी कर्मचारीगण, जिनके माध्यम से ये गृह कर जो जनता के पे एक थोपा गया है उसको लेकर कितनी गंभीरता से हमारे विरोध को और जनमानस के विरोध, पूरा जनमानस इसको लेकर करा रहा है। और हर कोई इस पे सरकार को बुरा भला कह रहा है, पर लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार अपने आप को बहुत ही जिसे कहते हैं कि कल्याणकारी सरकार कहने को मैं कहीं से कहीं नहीं चूकती। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इसका अवलंब, इसका संज्ञान लें और इसका निस्तारण करें, और ये जो एक गृह कर है जो जनता, इसको तुरंत वापस लें, जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको वापस लें।